नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम कोयल के पर्यायवाची शब्द को देखेंगे ट्रिक के माध्यम से, एक कंसेप्ट के माध्यम से। राइट, देखिए, कोयल और आम में एक रिलेशन होता है। कोयल, आम और बसंत ऋतु में एक रिलेशन पाया जाता है। तीनों को मिलाकर दोस्तों आपके कोयल का पर्यायवाची शब्द बनता है। राइट, देखिए, पहली बात याद रखना, कोयल का पर्यायवाची शब्द कोकिल होता है। कोयल का कोकिल, अरे कोकिल तत्सम शब्द है। तत्सम, कोयल आपका तद्भव शब्द है, तो कोकिल तत्सम शब्द है। राइट, कोयल को काकली रव भी कहा जाता है। काकली रव कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है काकली रव? तो काकली का अर्थ होता है मधुर। काकली का अर्थ मधुर, अब यह रव का अर्थ होता है आवाज। रव का अर्थ होता है आवाज, मधुर आवाज। काकली रव, मधुर आवाज किसकी होती है? तो कोयल की होती है, इसलिए कोयल को काकली रव कहा जाता है। काकली रव, काकली मधुर होने के कारण, कोयल को मधुर होने के कारण, वर्षा ऋतु के आगमन होने के कारण दोस्तों, आगमन के सूचक होने के कारण इसे काकली भी कहा जाता है। काकली। राइट, कलकंठ, कलकंठ, इसका कंठ मधुर होता है, तभी तो कू कू की आवाज बहुत प्यारी लगती है, इसलिए कोयल को कलकंठ कहते हैं। कल का अर्थ मधुर, मधु, मधु बोल सकते हैं, मधुर बोल सकते हैं। इसका जो कंठ है वो मधुर है, इसलिए इसको कल कंठ कहा जाता है। कलकंठ। राइट, काकपाली, काकपाली, काक का अर्थ होता है कौवा। काक का अर्थ क्या होता है जी? कौवा। पाली मतलब पालन पोषण करना। दोस्तों, जो कोयल होते हैं ना, कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती। कोयल कौवे के घोंसले पर अंडा को जन्म देती है ना, और कौवा उस अंडा को अपना बच्चा समझकर पालन पोषण करती है, इसलिए अधिकतर ज्यादातर कोयल कौवे के घोंसले में जीवन यापन व्यतीत करते हैं। इसलिए दोस्तों इसको काक पाली, क्योंकि ये काक कौवा के देख रेख में इनका पालन पोषण होता है, इसलिए कोयल को काक पाली भी कहा जाता है। काक पाली। राइट, पिक मतलब कोयल तो आप सभी जानते हैं। पिक बंधु मतलब आम, आम, तो पिक मतलब कोयल, मतलब कोयल किसकी बंधु है? तो आम की बंधु है। ठीक, तो पिक। श्यामा, श्यामा, श्याम, श्याम मतलब क्या होता है? काला, काला रंग होता है। श्याम मतलब काला। श्याम, श्याम क्या है? पुल्लिंग है। श्याम का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? श्यामा, मतलब कोयल स्त्रीलिंग है, तो श्यामा का मतलब होता है कोयल, क्योंकि कोयल ज्यादातर दोस्तों काली होती, काले रंग की होती, इसलिए कोयल को श्यामा भी कहा जाता है। ठीक, बसंत दूत, क्योंकि दोस्तों कोयल की जो आवाज है, कोयल की जो कुकू कुकू की बोली है, ये बसंत ऋतु के आगमन के सूचक है, इसलिए कोयल को बसंत दूत और आम को भी बसंत दूत कहा जाता है। राइट, मदन सलाका, मदन सलाका, मदन का अर्थ होता है कामदेव, कामदेव। सलाका का अर्थ होता है संदेश वाहिनी, संदेश वाहिनी होता है, संदेश वाहिनी, संदेश वाहिनी, सलाका का अर्थ। मदन का अर्थ कामदेव। कामदेव ना बसंत ऋतु के देवता हैं, बसंत ऋतु के देवता, और बसंत ऋतु के संदेश वाहिनी या मदन के संदेश वाहिनी कोयल को कहा जाता है, इसलिए कोयल को मदन सलाका कहा जाता है। यहां कामदेव का अर्थ यहां से लेना है दोस्तों, आपको प्रकृति से लेना है। प्रकृति अर्थात बसंत से लेना है, अर्थात बसंत ऋतु के संदेश वाहिनी को कहा जाता है मदन सलाका। ठीक, इसलिए कोयल को मदन सलाका भी कहा जाता है। यह रहा दोस्तों कि कोयल के विभिन्न पर्यायवाची शब्द, जिसकी उत्पत्ति कैसे हुआ होगा, इन सब को हम कंसेप्ट के माध्यम से समझ लिए। ऐसे याद करेंगे तो कोयल के सभी पर्यायवाची शब्द आपके मुट्ठी में होगा। मैं शब्दों को तोड़ तोड़ के बता रहा हूं दोस्तों कि कैसे इसका पर्यायवाची शब्द बनता है।
मैं बहुत सारे शब्द बताते जाऊंगा, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको चैनल को लाइक करना होगा, हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। चलिए, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।